नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, शुभम कुमार की तुम जो सोचते हो वही बनते हो, मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ। हमारे पास इसकी एक डिटेल्ड समीक्षा है, तो आज इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब क्या कहती है, कैसे अपने मन को साध कर जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। बिल्कुल। और ये समीक्षा साफ बताती है कि किताब का जो कोर आइडिया है वो बिल्कुल सीधा है। हम जो सोचते हैं हमारी दुनिया वैसी ही बनती जाती है। हाँ, ये सुना तो बहुत है, पर किताब इसे कैसे समझाती है? समीक्षा क्या कहती है? समीक्षा के हिसाब से लेखक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, थोड़ी साइकोलॉजी और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब उनका तर्क है कि अगर दिमाग को अनुशासन में रखें, सोच साफ रखें और पॉजिटिव रहें तो कामयाबी और मन की शांति मिल सकती है। ओके, तो मतलब शुरुआत कहाँ से करनी होगी? पहला स्टेप क्या है इस किताब के हिसाब से? सबसे पहले, और ये बहुत जरूरी है, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपने अंदर क्या चल रहा है उसे जानना। वो जो अपने आप विचार आते रहते हैं ना, और हम खुद से जो बातें करते हैं, हमारा इंटरनल डायलॉग, उसको पहचानना। अच्छा, बस पहचानना, बिना जज किए। हाँ बिल्कुल। समीक्षा यही कहती है कि पहला कदम बस यही है, एक दर्शक की तरह देखना कि दिमाग में चल क्या रहा है। सही गलत का फैसला बाद में। दिलचस्प। ये सुनने में आसान लगता है पर शायद करने में मुश्किल हो। खैर, तो एक बार ये समझ लिया, फिर क्या? विचारों को कंट्रोल कैसे करें? समीक्षा में कुछ तरीकों का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल है। समीक्षा बताती है कि किताब कुछ जाने पहचाने तरीके सुझाती है, जैसे एफर्मेशंस हैं। एफर्मेशंस मतलब वो पॉजिटिव बातें दोहराना। जी वही। और विजुअलाइजेशन भी, यानी मन में अच्छी तस्वीरें बनाना, जैसा आप चाहते हैं वैसा होता हुआ देखना। ओके। और जर्नलिंग भी, मतलब अपने विचारों को लिखना। समीक्षा कहती है कि किताब इन्हें सिर्फ सोचने की बातें नहीं मानती, बल्कि ये असल में हमारे सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे बदलने के टूल्स हैं। अच्छा, तो ये प्रैक्टिकल टूल्स है। इसके अलावा समीक्षा में मानसिक कचरे से बचने की बात भी है। ये क्या चीज है? हाँ, ये भी एक जरूरी पॉइंट है। मानसिक कचरा मतलब वो सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जो हम जाने अनजाने लेते रहते हैं। जैसे लगातार बुरी खबरें देखना, या बेकार की गपशप में पड़ना, जिनसे दिमाग भरता तो है पर फायदा कुछ नहीं होता। समीक्षा कहती है कि लेखक इससे दूर रहने की सलाह देते हैं। हाँ, ये तो आजकल बहुत होता है। फोन खोलो और बस। बिल्कुल। और इसका सीधा कनेक्शन हमारी फीलिंग्स से है। समीक्षा के मुताबिक किताब कहती है कि जब हम अपने विचारों को थोड़ा काबू में करना सीखते हैं तो हमारी भावनाएं भी स्थिर होती हैं। मतलब बाहरी चीजों से ज्यादा हम उन पर रिएक्ट कैसे करते हैं वो ज्यादा मायने रखता है। एग्जैक्टली। हमारी लाइफ की क्वालिटी इसी पर निर्भर करती है, ऐसा किताब का मानना है। अच्छा, समीक्षा में एक और शब्द था, आइडेंटिटी शिफ्टिंग, पहचान बदलना। ये थोड़ा गहरा लग रहा है, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा सोचना और महसूस करना शुरू कर दें। अभी से? सिर्फ सोचना या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ सोचना नहीं। समीक्षा बताती है कि किताब कहती है कि अगर मान लीजिए आपको कॉन्फिडेंट बनना है तो सिर्फ सोचे नहीं बल्कि वैसा एक्ट करना शुरू करें, उस नई पहचान को अपनाना शुरू करें। अच्छा, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के आइडिया से जुड़ा है। मतलब हमारा दिमाग नई आदतें बना सकता है, नए रास्ते बना सकता है। ये उसी क्षमता का इस्तेमाल करने की बात है। ओके, तो ये सिर्फ सोच बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी पूरी पहचान को ही धीरे धीरे बदलने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल। किताब विचारों को पहचान से जोड़ती है, पर समीक्षा ये भी साफ करती है कि किताब कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक गहराई में नहीं जाती। मतलब भाषा आसान है, समझने में मुश्किल नहीं। खासकर इंडियन रीडर्स के लिए जो उदाहरण दिए गए हैं उनसे लोग कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन थोड़ी बेसिक लग सकती हैं। अच्छा, तो ये कह सकते हैं कि ये किताब बिगिनर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद है, जैसे स्टूडेंट्स या यंग प्रोफेशनल्स, या शायद वो लोग जो नेगेटिविटी या ओवरथिंकिंग से परेशान हैं। समीक्षा ने 4-5 स्टार्स दिए हैं, तो शायद इसी वजह से। हाँ, ऐसा लगता है। ये एक अच्छी स्टार्टिंग गाइड हो सकती है उनके लिए जो पहली बार इस दिशा में कुछ करना चाह रहे हैं, जिनको बहुत भारी भरकम साइंटिफिक थ्योरी नहीं चाहिए, बस कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई सबूत आधारित मनोवैज्ञानिक तरीकों की तलाश में है तो शायद ये उनके लिए उतनी न हो। हाँ, शायद उन्हें ये थोड़ी हल्की लगे, पर जैसा मैंने कहा, एक शुरुआती बिंदु के तौर पर अपनी सोच को पॉजिटिव दिशा देने के लिए इसमें काफी कुछ है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा से
ये समझ आता है कि तुम जो सोचते हो वही बनते हो। एक तरह की प्रैक्टिकल एक्शन ओरिएंटेड गाइड है अपनी सोच की ताकत को समझने और इस्तेमाल करने के लिए। बिल्कुल, ये अंदर से बदलाव लाकर बाहर की दुनिया को बदलने का एक न्योता है, ऐसा कह सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल शायद सबके लिए छोड़ सकते हैं सोचने को, कि अगर हमारे विचार सच में हमारी हकीकत बनाते हैं, जैसा ये किताब कहती है, तो क्या हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि हम रोज जानबूझकर किस तरह के विचारों को चुन रहे हैं और उन्हें कितना सींच रहे हैं? सोचने वाली बात है।